20 चैप्टर 4 और पार्ट 5 में वर्ब टू हैव का प्रयोग सीखेंगे। जो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इसका प्रयोग कैसे होता है वर्ब टू हैव का, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपको पता होगा कि इससे पहले वाले जो पार्ट था 4 पार्ट में, उसमें वर्ब टू हैव का प्रयोग प्रिंसिपल वर्ब के रूप में कैसे होता है उसके बारे में बताए थे। आज हम उसी टू हैव का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में करके दिखाते हैं। हैव और हैड का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी होता है। जैसे हैव, जैसे कि हैव रिटन ए लेटर, यहाँ आई है, जैसे आई हैव रिटन ए लेटर, ही हैज गॉन, यू हैव ईटन। इसमें हैज या हैड पास्ट टेंस में हो या प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट टेंस दे दिए हैं, यहाँ हैव भी लिख सकते हैं। हैव, आई हैव रिटन ए लेटर, ही हैज गॉन, यू हैव ईटन, मतलब होता है मैं पत्र लिख चुका हूँ। इसमें क्या मतलब हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में टू हैव का प्रयोग होता है। टू हैव का अंतर्गत आता है हैज, हैव, हैड्स। ये सभी आवश्यकता अनुसार कहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे वो आगे हम बताते जाएंगे। आगे देखिए, यहाँ इसका प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो होता है, ऊपर बता ही दिया है। दूसरा नंबर में है कि इसका प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में भी हैज हैव का प्रयोग होता है। याद रखना कि हैज हैव का पास्ट टेंस में हेड होता है, इसलिए इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में जब बनाने लगेंगे तो उसमें हैज हैव नहीं लिखकर उसके स्थान पर हेड का प्रयोग करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। वो कैसे होता है, ही हैड प्लेड द मैच, वह मैच खेल चुका था। दे हैड ब्रोकन द चेयर, वे लोग कुर्सी तोड़ चुके थे या तोड़ दिए थे। इस अर्थ में पास्ट परफेक्ट टेंस में ये हैड और यहाँ जो हैड का प्रयोग किया गया है ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किया गया है, जबकि इससे पहले जो हम हैज हैव हैड का प्रयोग किए थे तो प्रिंसिपल वर्ब के रूप में किए थे। यहाँ भी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इसका यूज किया गया है। अब तीसरा नंबर में देखना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी हैज हैव का प्रयोग किस रूप में होता है, परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होता है। याद रखना है कि फ्यूचर टेंस में नो हैज का प्रयोग होता है और नो हैड का प्रयोग होता है। दोनों के लिए हैव का ही प्रयोग होता है सभी सब्जेक्ट के साथ। कोई भी सब्जेक्ट हो, फ्यूचर टेंस में शैल विल के बाद जो हैव का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर हैज और हैव का प्रयोग, हैज और हैड का प्रयोग नहीं करके सभी के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ वही बात कर रहा है कि आई हैव, जैसे ही विल हैव कंप्लीटेड द वर्क, वह काम समाप्त कर चुका होगा, काम पूरा कर चुका रहेगा। आई शैल हैव रीच्ड द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंच चुका रहूंगा। तो यहाँ जो काम करने के अर्थ में बतलाया गया फ्यूचर टेंस में, आने वाले समय में परफेक्ट टेंस में, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तो उसमें शैल या विल के साथ जो हैव का प्रयोग किया गया है ये ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके बाद ये प्रिंसिपल वर्ब आया है। यही बात होता है। इससे साबित होता है कि तीनों टेंस में ये परफेक्ट टेंस में हैज हैव और हैड का आवश्यकता अनुसार प्रयोग होता है। 4 में है टू हैव का प्रयोग एक साथ ऑक्सिलरी वर्ब तथा प्रिंसिपल वर्ब के रूप में होता है। यह बहुत इंटरेस्टेड है कि हैज टू हैव का जो प्रयोग होता है एक साथ हम एक ही लाइन में हैज हैव का प्रयोग, हैज हैव हैड का प्रयोग हम ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं और प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, दोनों का अंतर और एक ही वाक्य में प्रयोग करके हम यहाँ दिखाएंगे, देख सकते हैं। यहाँ आई हैव हैड ए बात, आई हैव हैड ए बात, यहाँ हो गया। हैव का भी थ्री रूप में, हैव का पास्ट पार्टिसिपल रूप में हैड होता है। जैसे यहाँ हम कह सकते हैं ऐसे, आई हैव टेकन ए बात, आई हैव टेकन ए बात, या ये भी V3 है, पास्ट परफेक्ट टेंस का रूप है। या आई हैव हैड ए बात, टेकन के अर्थ में हैड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिए टू हैव, यहाँ जो पहला हैव है ये ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके बाद ये प्रिंसिपल वर्ब के रूप में वर्ब का तीसरा रूप में चेंज करके बनाया गया है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सूचित। बात का मतलब आई हैव टेकन ए बात। ही हैज हैड ए रेस्ट, इसका मतलब हुआ ही हैज टेकन ए रेस्ट, वह विश्राम कर चुका है। तो यहाँ एगो हैज हो गया ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा जो हेड है पास्ट परफेक्ट टेंस में ये हो गया प्रिंसिपल वर्ब करना के अर्थ में। यू हैड हैड ए मील, यहाँ तो और भी आश्चर्य है, यहाँ देखिए डबल हेड का प्रयोग कर दिए हैं। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, अगर वाक्य में कहीं पर ऐसा रहेगा एग्जाम में तो यहाँ डाउट नहीं करना, ये सेंटेंस करेक्ट है। क्यों?
तो यहाँ हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में हुआ जो ऑक्सिलरी वर्ब है, और यहाँ जो हैड का प्रयोग किया गया है, ये हैड जो वर्ब का तीसरा रूप में इसको भी प्रयोग करके दिखाया है। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि हैड का प्रयोग है पास्ट परफेक्ट टेंस में, हैड का प्रयोग V3 रूप में होता है, जैसे टेक से टेकन होता है, उसी तरह से हैव, हैज, हैव का पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड होता है। इसी तरह से यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल रूप में हैज, हैव, हैड हो गया। ये हैड तो वही है जो ये हैड यहाँ है। अब प्रश्न उठता है ई हैड कैसे हो गया। हम प्रेजेंट टेंस में आई हैव कहते हैं और पास्ट टेंस में क्या कहेंगे, हैड कहेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहेगा या फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रहेगा तो हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में जो रहेगा तो उसी हैज हैव को हैड कहेंगे जो ऑक्सिलरी वर्ब का काम करेगा। इस ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आने वाला जो कोई प्रिंसिपल वर्ब होगा, टेक या टेकन हो जाएगा वो, उसी तरह से उसके टेकन या टेक के स्थान पर अगर हैव लिखेंगे तो उसका भी चेंज होकर के हैड हो जाएगा V3 में। तो इसीलिए ये हो गया प्रिंसिपल वर्ब जो V3 फॉर्म में है, ये हो गया हैड जो पास्ट टेंस को सूचित करता है पास्ट परफेक्ट टेंस में होने के कारण, इसलिए ये हो गया हैड ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा हैड हो गया प्रिंसिपल वर्ब। तो इस तरह से आप एक ही सेंटेंस में दो बार हैड लिख करके दोनों को अलग अलग अर्थ में प्रयोग करके दिखा सकते हैं। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान से समझ लेना। चलिए आगे है, टू हैव का प्रयोग प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के लिए होता है। टू हैव का प्रयोग किस अर्थ में होता है, प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के लिए। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है कि हम किसी को कोई काम हम डायरेक्ट नहीं करते हैं, कोई काम जब हम किसी के माध्यम से करते हैं, किसी के द्वारा करवाते हैं, तब उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। खुद से नहीं करके दूसरे के माध्यम से करवाते हैं। जैसे मैं घर बनाया कि मैंने घर बनवाया, तो अपने से तो घर नहीं बनाता है कोई, घर तो किसी और व्यक्ति के द्वारा, किसी जानकार लोगों के द्वारा बनवाया जाता है जो कार्यकुशल लोग होते हैं। तो उसमें अगर सेंटेंस रहेगा कि आई हैव माई हेयर कट इन ए मंथ, या दे हैव ए बिल्डिंग बिल्ट, उन लोगों ने एक घर बनवाया। अगर सेंटेंस रहेगा उन लोगों ने एक घर बनवाया तो कहेंगे दे हैव ए बिल्डिंग बिल्ट। यहाँ हैव का प्रयोग किस रूप में हुआ है, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हुआ। प्रिंसिपल वर्ब यहाँ बिल्ट है, V3 रूप में। बिल्ड मैंने बनाना होता है, V3 में बिल्ट हो जाता है। दे हैव ए बिल्डिंग बिल्ट, यहाँ हैव का प्रयोग किया ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, क्योंकि आपको यहाँ यही पढ़ना है कि प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कैसे होता है इधर। तो आई हैव माई हेयर कट इन ए मंथ, कोई जो अपना केस कटाता है, बाल कटाता है, तो अपने से थोड़ी काट लेता है, कटवाता है। तो इसका मतलब हुआ कि मैं महीना में एक बार बाल कटवाता हूँ। तो इस तरह का अगर ट्रांसलेशन रहेगा तो आई हैव माई हेयर कट इन ए मंथ। ही हैड ए लेटर रिटन, वह पत्र लिखता नहीं है। यहाँ कहने का मतलब हुआ वह पत्र लिखवाता है, उसने पत्र लिखवाया। यहाँ हैड लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ हैड जो लिखा हुआ है इसको यू हैड ए लेटर, यहाँ क्या है, ही हैड ए लेटर रिटन, उसने एक पत्र लिखवाया। जो खुद से नहीं लिखा, किसी के माध्यम से, किसी के द्वारा लिखवाया है, इसीलिए यहाँ पर ही हैड ए लेटर रिटन हो जाएगा। अगर कहेंगे उसने पत्र लिखा तो ही, तब तो हो जाएगा ही रोट ए लेटर, आसान बात है। लेकिन उसने पत्र लिखवाया अगर रहेगा तो ही हैड ए लेटर रिटन, इसमें हैड का प्रयोग करके और फिर ऑब्जेक्ट प्लस V3 का प्रयोग करके बनाया जाता है। यही है प्रेरणार्थक क्रिया। आई हैव माई हेयर कट, यहाँ हैव का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब में। ही हैड ए लेटर रिटन, यहाँ हैड का प्रयोग भी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। दे हैव ए बिल्डिंग बिल्ट, उन लोगों ने एक मकान बनवाया, इसमें हैव का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। वह है प्रेरणार्थक क्रिया बनाना। यह भी आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, हैड का प्रयोग पास्ट टाइम को की अपूर्ण क्रिया को व्यक्त करने के लिए होता है। पास्ट टेंस में कोई काम होना था लेकिन वह किसी कारणवश या तो नहीं हो सका या डाउटफुल है, ऐसी क्रिया को व्यक्त करने के लिए हम हैड का प्रयोग करते हैं। जैसे इफ आई हैव अर्नड मनी आई वुड हैव बीन रिच, यदि मैं धन कमाया होता, पैसा कमाया होता तो अमीर हो गया होता। अगर इस तरह का कामना या इच्छा व्यक्त करने वाली जो कोई सेंटेंस होता पास्ट टाइम टेंस में, तो ऐसे वाक्य को हम हैड के द्वारा भी बना सकते हैं, और ये हैड ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयुक्त होता है। यहाँ इफ को हटा दीजिए, इफ के अर्थ में इफ के स्थान पर हैड का प्रयोग करना। हैड आई अर्नड मनी आई वुड हैव बीन रिच, यदि मैं धन कमाया होता, पैसा कमाया होता तो मैं अमीर हो गया होता।
हैड आई गॉन टू दिल्ली, यदि मैं दिल्ली गया होता, यहाँ हैड का प्रयोग है, आई वुड हैव सीन द ताज रेड फोर्ट, तो मैं लाल किला देखा होता। हैड ही लेबर्ड हार्ड, यदि वह कठिन परिश्रम किया होता, तो ही वुड हैव पास्ड द एग्जाम, तो वह परीक्षा पास कर गया होता। तो यहाँ देखिए कि हैड का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किया गया है। यहाँ वाक्य की शुरुआत जो है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में है, लेकिन इसका सेंस अफर्मेटिव होगा, इसलिए लास्ट में फुल स्टॉप का ही प्रयोग किया गया है। आगे है टू हैव का प्रयोग तीनों टेंस में परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है। टू हैव का जो प्रयोग करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, तो तीनों टेंस में परफेक्ट में ही होता है। जैसे आई हैव बीन रीडिंग या वर्किंग सिंस जनवरी, यहाँ रीडिंग कहिए या वर्किंग कहिए, दोनों में से कोई एक सेंटेंस एक वर्ड होगा। आई हैव बीन, यहाँ देखिए कंटिन्यूअस टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, शुरुआत तो उसमें हैव से ही होता है। तो आई हैव बीन रीडिंग, ही हैज बीन प्लेइंग, पास्ट परफेक्ट टेंस में। यू हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से दौड़ते आ रहे हो, तो यहाँ हैड का प्रयोग जो किया है किस अर्थ में, कंटिन्यूअस फॉर्म को दिखाने के लिए। टू हैव प्लस नोट का लघु रूप में शॉर्ट, या लघु को इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म करते हैं। टू हैव प्लस नोट का लघु रूप में या शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार होता है। कैसे होता है, हैज प्लस नोट बराबर हैजंट हो जाता है, हैड प्लस नोट बराबर हैडंट होता है, हैव प्लस नोट बराबर हैडंट होता है, जिसका प्रयोग हम क्वेश्चन टैग बनाने में करते हैं। जैसे ही हैव रिटन लेटर, हैडंट ही हैड रिटन लेटर, वह पत्र लिख चुका था, लिखा था ना। अपने डाउट को स्पष्ट करने के लिए, मन में कोई संदेह है कि वह लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा, इसे स्पष्टीकरण के लिए हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं, क्वेश्चन टैग बनाते हैं, लास्ट में क्वेश्चन जोड़ देते हैं। जैसे आई हैव रिटन ए लेटर, हैवंट आई, यू हैव गॉन टू स्कूल, हैवंट यू, मतलब आप स्कूल गए हो ना, मैं पत्र लिखा हूँ ना। ऐसे वाक्य को क्वेश्चन टैग के रूप में इंग्लिश में बनाया जाता है, जिसमें हैव जो प्रयोग किया जाता है, हैव के साथ नोट को जोड़कर शॉर्ट फॉर्म में लघु रूप में व्यक्त किया जाता है, जैसा कि हम अभी बोर्ड पर लास्ट में दिखाए हैं। और इसको हम हैज का या हैव का जो प्रयोग किए हैं, ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि वर्ब टू हैव का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कैसे और कहाँ होता है, उसका हम पूरे विस्तार से समझा दिए हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास में हम आपको दूसरा वर्ब टू हैव को लेकर के टू डू का प्रयोग करके इसको बताएंगे। ठीक है।